स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देंगे और जो भी हमारे प्रज्ञा विस्तार केंद्र के कार्यक्रम चलते हैं और हम कैसे गुरु काल में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे नीतू भैया हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नीतू भैया सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु सत्ता और इस प्रांगण में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ परिजन और हमारे युवा साथी, आप सभी को नमन वंदन करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का दिया ग्रेटर नोएडा टीम की तरफ से आप हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और खराब मौसम के बावजूद भी आप सब लोगों ने समय निकाला। आप वाकई में सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मौसम में बारिश होने के बावजूद भी फिर भी आप यहाँ पर आए और गुरुदेव के चरणों में आपने अपनी अटेंडेंस लगाई। और दीदी ने कहा कि यहाँ पे हम लोग फिर नीतू भैया आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं जो हमारे प्रेरणा भी स्रोत रहे हैं, जिनसे हमने काम करना सीखा है। तो हम उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे? मार्गदर्शन करने वाले हमारी ईश्वरी चेतना गुरुसत्ता है। गुरुसत्ता हम लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग अपनों से अपनों की बात, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो आज का विषय है गुरु का आश्वासन और हमारे उनके प्रति दायित्व। पिछली बार भी इस पर विषय पर हमारी चर्चा हुई थी, जो हम लोगों ने नाम दिया पार्ट 1। अब हम लोगों ने रखा पार्ट 2, है ना। अब पार्ट 2 में क्या चर्चा होगी? अब ये बात मानिए, शनिवार का दिन जब आता है ना, बहुत सारे लोगों को टेंशन आनी शुरू हो जाती है। टेंशन कैसे आती है? जब दिया ग्रेटर नोएडा टीम की तरफ से जब फोन पहुंचता है और जैसे ही देखा कि मोबाइल में घंटी बजी, आ गया, फिर फंसा लिया। तन जाती है, भय तन जाती है। अब क्या किया जाए? अगर ये कहें साहब कि हमारे पास समय नहीं, तो गुरुदेव देख रहे हैं, और ये कहें कि हम आ रहे हैं, तो पता चला हमारे पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। मैं लोगों की मनस्थिति बता रहा हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं खुद तो परेशान हो रहा है, खुद तो चैन लेता नहीं है, औरों को भी चैन नहीं लेने देता। खुद तो चैन से बैठता नहीं है, औरों को भी चैन से नहीं बैठने देता। कुछ लोग ये भी कहते हैं चलो ठीक है, खुद परेशान हो तो ठीक है, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ता है, उसे भी जहाँ चाहो घुमाई डोलता है, भागा डोलता है। कुछ एक आवाज़ ये निकल के आती है कि पत्नी तक तो सीमित था, अब 5 साल की बच्ची है, उसको भी नहीं बख्श रहा है। कुछ ये कहते हैं साहब अब तो 5 साल की हो गई, हमने तो देखा कि 3 महीने की थी, तभी से घुमाए डोल रहे हैं, तभी से जेल में ले जा रहा है, कहीं प्रज्ञा विस्तार केंद्र ले जा रहा है, कहीं वहाँ ले जा रहा है, कभी यहाँ कभी ना, पूरे दुनिया में उसको जो है जहाँ मौका मिल रहा है अवसर छोड़ नहीं रहे हैं। अभी मेरी पिछले रविवार एक बात मैं फ़ोन किया, साहब आप आइएगा, तो बताया गया कि साहब आपका जो कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा किस्सा है, तो हमारा पूरा जो रविवार का जो क्रम रहता है पूरा दिन खराब हो जाता है। और ये बात कौन कह रहे हैं? जो पूरी तरीके से मिशन में डूबे हुए हैं, गुरुदेव के विचारों को पूरा आत्मसात कर रहा है। ये कहता है हम गुरुदेव के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं,
और हम मिशन से लगभग 10 साल 20 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां जाएंगे साहब 10:30 बज जाएगा, 11:30 बज जाएगा, फिर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर हमारा दिन खराब हो जा रहा है, रविवार को अगर हमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देने से अगर हमारा समय खराब हो जा रहा है, तो क्या हमारे पूज्य गुरुदेव ने पूरा जीवन खराब कर दिया? इसका मतलब पूरा जीवन खराब हो गया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो कभी चैन से नहीं बैठे। तो ये हम लोगों को अपनी मन स्थिति सही करने की आवश्यकता है, और ये अपने जीवन में सौभाग्य लाने की आवश्यकता है कि ये जो हमें अवसर मिल रहा है, ये अवसर हम लोगों को मिल रहा है, गुरुदेव की चेतना से कनेक्ट होने जुड़ने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। इस हम अवसर को व्यर्थ में न जाने दें, इस सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में न जाने दें। कहने के लिए तो हम लोग बहुत सालों को बताते हैं, तो गुरु जी को देखा, माता जी के। अब ये देखिए गुरु जी क्या करें, जो गुरु जी ने देख अपने आप दर्शन दे दिया, आपको आशीर्वाद भी दे दिया, और हम फिर भी वहीं पर घर में बैठे हुए अपने परिवार तक ही सीमित हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पर संकल्प होना चाहिए, एक गुरु के प्रति हमारी पीड़ा होनी चाहिए कि जैसे अपने हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपना खून पसीना धन सब हम लोगों के ऊपर न्यौछावर कर दिया है, तो क्या हम रविवार में 3 घंटे नहीं दे सकते? क्या रविवार के लिए हम संविधान नहीं निकाल सकते? तो ये हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। अब बात आती है पूज्य गुरुदेव की। तो अब आप एक बात बताइए, गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई, तो गुरुदेव ने उद्घोष किया, स्लोगन दिए, हम बदलेंगे। आवाज नहीं आ रही, लगता है आप लोगों की नाश्ता पानी की जरूरत है क्या? नाश्ता भी आपके पास पहुंच रहा है, हलवा चना आपके पास में पहुंच रहा है, खाते रहिएगा और गुरु जी का चिंतन मनन करते रहिएगा। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। हम इस जयकारों को बड़े जोर जोर से हम लोग लगाते हैं। अब लेकिन एक बात हम लोग से पूछी जाए, युग को बदलने की बात की जा रही है, युग कितना बड़ा, युग कितना बड़ा, कितना बड़ा युग, संसार, विश्व ब्रह्मांड, जितनी हमारी पूरी दुनिया को युग ही तो है। विश्व कल्याण के लिए तो गायत्री परिवार की स्थापना हुई है। तो जब युग की बात आती है तो यानी कि हमारा पूरा विश्व, दुनिया, संसार, ठीक है। और महाकाल हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि यह युग बदल कर रहेगा, युग निर्माण होकर रहेगा। अब ये बताइए कि इस दुनिया का संचालन कौन कर रहा है? ईश्वरी चेतना कर रही है, भगवान चला रहे हैं इस दुनिया को। तो कोई व्यक्ति हमारे बीच में से निकल के आए और ये कहे कि युग होके रहेगा, युग बदल कर रहेगा, युग निर्माण होके रहेगा, तो निश्चित ही वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, या वो ईश्वरी चेतना ही इस बात का दावा कर सकती है कि ये पूरी दुनिया बदल जाएगी और ये पूरा संसार बदल कर रहेगा। तो ये हमारे मन में अगर भ्रम है कि पूज्य गुरुदेव हमारे एक व्यक्ति हैं, एक मानवीय जीवन उनका रहा है, वो मानवीय जीवन में आए हैं, लेकिन वो ईश्वर चेतना ने उनको यहां पर भेजा है। तो अगर हमारे मन में यह भाव रहे कि हमारी ईश्वरी चेतना हमारा आह्वान कर रही है, हमें बुला रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें अपने परिवार की, इस भौतिकवाद की कोई भी ऐसी जंजीर नहीं है जो हमें जकड़ पाए, हमें पकड़ पाए। और मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अभी कल परसों प्रज्ञा दीदी ने एक दिया ग्रेटर नोएडा में एक लेटर साझा किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। 1967 का लेटर था और गुरुदेव ने कहा था उसमें कि बेटे
भगवान आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है। और आप अपने कंधों को मजबूत कर लें। तो इस तरीके का लेटर था, आश्वासन था, गुरुदेव का आशीर्वाद भी था और एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे जो लोक सेवी हैं उनसे हमें युग निर्माण योजना को आगे लेके जाना है। तो एक उस लेटर में पीड़ा थी गुरुदेव की, उसमें बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। और मैंने जब उनको देखा तो उनमें वो लोग जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। एक तो अनु भाई साहब का कमेंट आया, जय गुरुदेव। उन्हें हमने पिछले रविवार उनको आह्वान किया, भाई साहब आप आइए, तो वो कभी कभी आ जाते हैं रविवार को। तो हमने क्या काम किया, उनको एक जिम्मेदारी दी कि आप एक काम करिए भाई साहब, प्रसाद लेके आइएगा। तो हम बोले प्रसाद से कम बंधेंगे तो सही, कम से समय तो निकालेंगे। और बता भी रहे थे कि भाई साहब हमें बड़ी गुरुदेव के बड़े पीड़ा है, हम गुरुदेव का काम करना चाहते हैं। मेरे भाई साहब आप आइए। तो बुलाया हमने, कई बार फोन करने पड़ते हैं, बार बार हमने फोन किया, लेकिन हम लोग अभी ये ना परेशान लोग कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को छोड़ते नहीं। अलका दीदी को देख लीजिए, शनिवार होगा कौन जाएगा फोन, सुनीता दीदी के पास, हम एक एक करके चुनते हैं, हाँ किसके पास जाएगा, जरूरत है, फोन करते हैं। और ये मत सोचिए नीटू फोन कर रहा है, हम तो एक माध्यम है, बोला गुरुदेव हैं आप लोगों को। तो वो भाई साहब आए और ये चढ़ी हुई थी उनकी, मैंने देखा कुछ गड़बड़ है, मैं सही शायद उधर पारिवारिक कुछ तनाव हो या कुछ भी स्थितियाँ। तो नीतू जी का हाँ ये लीजिए प्रसाद। मैंने ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया प्रसाद लेके आए, सूजी का हलवा लाए थे। और से घूमने लगे, मेरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कि नहीं अब हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया। मेरे भाई साहब अभी काम हुआ आपको, तो बैठिए यहाँ पे योग ध्यान का क्रम करिए, नीटू जी बहुत बिजी हैं। तो हमने सोचा कि हमने उनको प्रसाद के लिए तो नहीं बुलाया था, बुलाया तो सिर्फ ये था कि कम से कम प्रसाद के माध्यम से कम यहाँ पर बैठेंगे, गुरुदेव की चेतना से कनेक्ट करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। और शायद हो सकता है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के लिए अपने लिए प्रेरणा लेके जाएंगे। तो लगा के उनको हमने जबरन हमने बुलाया उनको और प्रसाद के ऊपर से जिम्मेदारी दे दी। एक तो था कि आ जाओ भाई साहब, ऊपर से यह प्रसाद लेके आइए साहब, डबल जिम्मेदारी हो गई। अब मैंने जब ग्रुप में देखा तो बड़े ऐसे लोगों को भी ज्यादा एनालिसिस करता हूँ पूरा, और अगर व्हाट्सएप का बात है तो व्हाट्सएप पर क्रांति छेड़ देंगे, अरे लगता है जैसे युग परिवर्तन हो गया, क्रांति हो गई, दुनिया भर के स्लोगन, गुरुदेव की पीड़ा, ये करो वो करो ये करो। और जब अपनी बारी आती है साहब क्या बताएं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना, बच्चे नौकरी, जिनकी नौकरी लग गई है, बस ब्याह शादी हो जाए यार, शादी हो जाए, फिर हम पूरे फ्री हैं, फिर हमका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब बच्चों की भी शादी हो जाए तब भी वो चेतते नहीं है, फिर नाती के लिए जिज्ञासा बढ़ जाती है, एक बच्चे के, हमारे बेटे के नाम उनका बच्चा हो जाए तो हमारी गोद में एक नाती आ जाए तो हम अपनी नाती को अपनी गोद में खिलाने लगे जाएंगे। पीड़ा कहाँ से निकल के आती है गुरु के प्रति, क्योंकि हम चेतना से जुड़े नहीं, संस्कारों से जुड़े नहीं, सिद्धांतों से हम जुड़े नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो गए और बेटा ने धीरे 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 पति पत्नी ने माता पिता से किनारा कर लिया और अपना अलग अपना घर बना लिया, अपने अलग शिफ्ट हो गए। फिर देखते हैं हमारा कौन है, हमारा गुरुदेव है, फिर दौड़े दौड़े आते हैं, गुरुजी है, गुरुजी हम आपके लिए करेंगे, गुरुजी ये करेंगे, गुरुजी कहते बेटा आदमी का बस नहीं चलता, अगर आदमी का बस चले ना, भगवान को चेला बनाए और खुद गुरु बन के बैठ जाए, बस नहीं चलता आदमी का। जब नौकरी ने, गवर्नमेंट ने भी लात मार दी कि अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब आपके सहारे की हमें आवश्यकता नहीं है, अब आप आराम करिए। और जब हमारे पास युवावस्था थी तो हमने ऐसे ही जाया कर दिया, अपने परिवार में जाया कर दिया। और जब हमारे बच्चे हमसे अलग हो गए तब हमें फिर भगवान की प्रतिपीड़ा निकल के आई, अरे यार क्या बताओ समय पूरा गवा दिया। गुरुदेव कहते हैं भगवान को भी युवा भक्त पसंद हैं, जो सरकार का ना हो सका, जो अपने परिवार का नहीं हो सका, फिर वो भगवान का क्या हो जाएगा।
सवाल यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जब हम किसी लायक नहीं तो हम भगवान के लिए करेंगे क्या? अरे साहब आप तो बड़े युवा हो, आप तो बहुत सारा काम कर रहे हो, आप तो हमने सीखा क्या? अगर हमने अगर अपने आप को तैयार कर लिया है तो क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? तो ये इस कार्यक्रम का मर्म ये है कि हम लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो हम अपने आप को तो चेतना से तो जोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम अपने परिवार, हम अपने बच्चों को जोड़ने का भी प्रयास करें, है ना? गुरुदेव ने नवयुग का संविधान लिखा है। कितने लोगों ने पढ़ा है नवयुग का संविधान गुरुदेव का? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, सब लोगों ने पढ़ा है। मतलब संविधान से मतलब है सत्संकल्प। उसमें पहली लाइन आती है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी का मतलब क्या है? हर जगह। और हम ये क्या करते हैं? यज्ञ करवाते हैं, दीप यज्ञ करवाते हैं, तो लोगों से बुलवाते हैं, जोर जोर से बुलवाते हैं। एक इधर भाई खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ भाई खड़े हो जाएंगे, बहन खड़ी हो जाएंगे, एक बोलेंगे दूसरे बोलेंगे, औरों को बुलवाते हैं। सवाल ये है कि ये युग निर्माण योजना क्या बाहरी लोगों के लिए बनी है? युग निर्माण योजना हम लोगों के लिए बनी है। उसी युग निर्माण योजना में हम लोग भी आते हैं। जिन संकल्पों को हम लोग बाहर करवाते हैं, क्या उन संकल्पों पे हम भी अमल करते हैं? अगर हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, हम तो अपने ईश्वर को गुरुदेव में देखते हैं, तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हर जगह हैं, हर जगह उपस्थित हैं और हमारे ऊपर एक एक काम पर हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, तो क्या हम कोई गलत काम कर पाएंगे? क्या मान में हमारे गलत काम करने की प्रेरणा मिल सकती है? क्या हमारे अंदर हिलोरे मार सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैं आपको बताऊं, जब हम नोएडा में थे, एक अपने ही युवा साथी थे और हमारी तरह पीले कपड़े पहनकर पूरी तरीके से एकदम अग्रणी हो गए, आगे वाली लाइन में बैठ के काम करते थे। तो किसी कारणवश मुझे उनके पास में 2 दिन उनके पास ठहरने का मुझे अवसर मिला। तो वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी थी, जिसमें ये एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल नहीं होते जो ACP जो बोलते हैं, वो जो लगते हैं, उसे लगाने का क्रम रहता था, काम करती थी कंपनी। तो उनके यहाँ पर बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था। उन्होंने क्या काम किया, अपनी कंपनी से दुबक छुपक के उस कबाड़े को बेच दिया। उनके जीजा जी थे, वो उसी कंपनी में थे। बात खुल गई कि साहब उन्होंने इस तरीके से काम कर दिया है। उन्होंने फोन किया, क्या हुआ कि वो जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बाथरूम में नहा रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतू भैया आप फोन पिक कर लीजिए। हम बोले आपके जीजा जी का फोन है। कि कोई बात नहीं, आप बता दो उनको कि हम नहा रहे हैं। हमने फोन पिक कर लिया। वही अब वो तो नहा रहे हैं भैया जो है। बोले कि आप एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हम बोले नीतू राघव। ओहो, नीतू राघव, मतलब वो परिचित थे हमसे। नीतू राघव है, आप ही गायत्री परिवार का काम कर रहे हैं? मैंने हाँ साहब, सौभाग्य तो मिला है, थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जिसके पास आप ठहर रहे हो इसको भी आप ही ने जोड़ा। मैं हाँ छोटा सा प्रयास किया है, पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन गुरुजी ने मिलाया तो हम लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं। क्या आपको पता उन्होंने क्या काम किया है? क्या काम किया है? तो उन्होंने ऐसे यहाँ पर
कबाड़ा बेच दिया, कंपनी से। क्या आपको यही सिखाया जाता? क्या गायत्री परिवार में यही सिखाते हैं? आपके गुरुजी यही सिखाते हैं? आपको शर्म नहीं लगी? आप मॉनिटर करते हो हैं? आप ऐसी बातें सिखाते हो, गलत काम करना सिखाते हो? उन्होंने बात बोली, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। चलो भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, अब हम क्या जवाब दें? उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, फोन कट हो गया, आगे वो निकल के बातें हुई, हमने समझाया। लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों ने गुरुजी का चोला पहन लिया है, लोग हमको गायत्री परिवार का अंग अवयव, गुरुदेव का अंग अवयव हम लोगों को मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि गुरुदेव हमको देख रहे हैं। फिर हम ऐसे गलत काम कर कैसे सकते हैं? हम जानते हैं कि हमारी वजह से किसको पीड़ा होगी? गुरुदेव को। हमें तो पैसे आ गए, नीले नीले नोट मिल गए, हमने तो जेब में रख लिए। एक तो आपने पाप ओढ़ दिया, और दूसरा क्या काम किया? आपने उस ईश्वरी चेतना को, उस गुरु सत्ता को, जिसने अपना पूरा जीवन एक उस उसूल, उन सिद्धांतों में अपना जीवन रखा कि कभी उन्होंने गलत काम से कभी समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांतों पे कभी समझौता नहीं किया, और एक आदर्श जीवन जिन्होंने जिया, और एक आदर्श जीवन के आधार पर गायत्री परिवार की स्थापना कर दी। हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी कहानी साझा की है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए क्या हम जहाँ पर रहते हैं सब लोग जानते हैं गायत्री परिवार के। मैं अपनी सोसाइटी में अपने फ्लोर पे रहता हूँ, सब लोग जानते हैं गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हम अपने ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर हमारा बिजनेस है, जहाँ पे भी हम लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव की पीड़ा, संवेदना, गुरुदेव की पीड़ा ऐसी रहती है, गुरुदेव को विचारों को हम लोग जगह जगह फैलाने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि गुरुदेव बैठने नहीं देते हैं। लेकिन हम ये न सोचे कि गुरुदेव का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम इससे बेहतर है कि हम गुरुजी का काम न करें, गुरुजी के चोला को उतार कर रख दें, और अपनी पहचान हम अपने ऊपर बनाएं। हम अपनी पहचान गुरुजी के ऊपर न बनाएं। अगर गुरुजी के ऊपर हमारी पहचान बन रही है तो ये जाने कि हमारे जैसे गुरुजी थे, ऐसा ही हमारा आदर्श जीवन गुरुजी जैसा हमारा होना चाहिए। ठीक है? जब हम मिशन से जुड़े थे तो हमारे दो भाव के साथ हम मिशन से जुड़े थे, दो उद्देश्य थे हमारे। एक था साधना का भाव और दूसरा था सेवा भाव। अब जब हम साधना की बात करते हैं तो बिना संयम के साधना संभव नहीं है, और सेवा की बात की जाए तो बिना अहंकार के सेवा संभव नहीं है। तो गुरुदेव ने इसके लिए कुछ छोटे छोटे सूत्र बताए अपनी साधना को प्रखर करने के लिए। तो गुरुदेव ने इंद्रियम संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। गुरुदेव ने कहा बेटा, अगर साधना करनी है, अगर आप साधना से जुड़ रहे हो तो जीवन में अगर संयम आएगा तो आपकी साधना फलित होगी। अगर जीवन में संयम नहीं रहा तो बेटा आपकी साधना बिल्कुल भी फलित नहीं होगी। हम रट्टा तो मारते रहेंगे, गायत्री मंत्र तो जपते रहेंगे, गुरुजी के किताबों को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव के स्टिकरों को तो हम फैलाते रहेंगे, लेकिन अपने उन लोगों के बीच में अपनी पहचान, एक आदर्श वाली सोच, एक अपने सिद्धांत, गुरुजी के जो सिद्धांत थे उनको हम लोगों के बीच में नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब हमारे बीच में संयम नहीं होगा तो हमारी कथनी और करनी में भेद रहेगा। अगर हमारी कथनी करनी एक है तो बेटा जीवन में संयम आना चाहिए। तो गुरुदेव ने इंद्रियम संयम के लिए बात कही, तो इंद्रियम संयम ने गुरुदेव ने दो छोटी छोटी बात बताई कि एक तो बेटा आपको अपनी जीवा पर अपना नियंत्रण करना है, खाने पीने पर अपने पर नियंत्रण करना है। हम कम से कम
7 दिन नहीं तो कम से 1 दिन का तो उपवास करें। गुरुदेव कहते वैसे तो 2 दिन बहुत प्रमुख है हमारे लिए, रविवार और गुरुवार, लेकिन गुरुजी ने इसमें भी छोटी सी छूट दे दी। गुरुजी देखो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं कल ही पढ़ रहा था किताब में, गुरुजी ने स्पष्ट लिखा कि बेटा घर में आपके यहाँ रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कई बार आप भी जाने की कोशिश करते हो क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, आपका कभी मन होता है रविवार चलो पकौड़े तल लो, खाने का भी मन करता है, छुट्टी का दिन है। तो बेटे आप रविवार को अगर आपका नहीं मन है तो गुरुवार को पकड़ लो, 1 दिन का व्रत करना सीखो। व्रत करेंगे तो आपकी जीवा पे आपका नियंत्रण करने का आपका प्रयास चलेगा, और जब आपका जीवा पे नियंत्रण होगा तो आपके कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमारे मनों में हमारे विचारों में पैनापन आएगा, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कम से कम हम लोग 1 दिन का तो उपवास करें, और उपवास में गुरुदेव ने कहा अस्वाद भोजन लेने की कोशिश करें। दोनों टाइम नहीं ले सकते तो एक समय उपवास अस्वाद भोजन लेने की कोशिश करें। अगर अस्वाद से काम नहीं चल रहा है, लग रहा है कि अस्वाद से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फलाहार पर लेने की कोशिश करें। फलाहार पर नहीं रह सकते तो एक समय का खाना लेके एक समय कुछ न लें। तो ये थोड़ा सा संयम हम लोग अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। दूसरा बताया सेवा भाव। सेवा भाव के लिए हमने क्या काम किया है? नहीं, सेवा भाव से पहले गुरुदेव ने इसी में ब्रह्मचर्य का भी पालन बताया, जो इंद्रियम संयम के अंदर आता है। इंद्रियम संयम के लिए गुरुदेव ने कहा जो पति पत्नी है, जिस दिन आपका व्रत है अलग रहें, और जो युवा साथी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने ऊपर ध्यान रखें कि हमारे मन में कोई भी नकारात्मक कोई भी गलत विचार न आने पाए। अगर हमारे मन में गलत विचार आ रहा है तो गुरुदेव कहते हैं कि विचार कोई रोक नहीं सकता, विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों को अपने सकारात्मक विचारों से काटना पड़ेगा। उस समय पे हम लोग हनुमान जी के बारे में सोचें, हम उस समय स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचें, तो विचार ही विचारों को काटेंगे। इस तरीके का हमारा इंद्रियम संयम रहना चाहिए। दूसरा आता है अर्थ संयम। अर्थ संयम में हम अपनी दिमाग, हम अपनी बुद्धि, हम अपने विवेक से पैसा कमा रहे हैं, और ये जो अकल हमको दी है वो किसने दी है? ईश्वरी चेतना ने दी है। जब ईश्वरी चेतना ने हमको अकल दी है तो हम अपने ईश्वरी चेतना को, हम इस भगवान को, उस गुरु सत्ता को हम कितना अंशदान दे पा रहे हैं? क्या हम उनके लिए कुछ पैसा निकाल पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे जितने बैठे हुए परिजन हैं सब लोग निकालते हैं। आप सब लोग, ये बात है उन लोगों के लिए हो रही है जो अंशदान नहीं निकालते हैं। आप नियमित निकालते हैं। हम देखते हैं जो लोग अंशदान भी नहीं निकालते हैं और कहीं पर आरती वगैरह होती है तो पर्स निकालेंगे तो उसमें कॉइन ढूंढते हैं, 1 रुपया निकाल के उसमें आरती में चढ़ा देना। जो लोग नियमित अंशदान निकाल रहे हैं उनका तो समझ में भी आता है कि 1 रुपया निकाल दिया, लेकिन जिस समाज में हम बड़े हुए, जिस समाज से हमने खाना सीखा, जिस समाज में हमने रहना सीखा है, और जिस भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, और जिसकी बुद्धि से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम उसके लिए 1 रुपये भी काम चला रहे हैं। तो गुरुदेव ने तो ये कहा है कि बेटा अपनी तनख्वाह में से, अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से कम से 10% आप जो है समाज के लिए खर्च करिए, भगवान को दीजिए। ठीक है? तो अगर हमारे जीवन में अर्थ संयम आ जाएगा, फिर उसके बाद में आता है समय संयम। समय संयम में देखिए भगवान की बड़ी ही अजब कहानी है। 2 पल को कभी वो एक साथ नहीं देता। जब सुबह आती है तो हमारे से रात निकल जाती है, और जब दोपहर आती है तो सुबह हमसे निकल जाता है। तो हमारा जो समय निकल गया है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो समय आने वाला है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम ये सोचें कि हमारे एक पल का, हमारे मिनट का, हमारे समय का कितना सदुपयोग हो पा रहा है। आज के समय में हम देखते हैं मोबाइल पे ही लोग व्हाट्सएप पे अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। मैं एक दिन मेट्रो में आ रहा था और मेट्रो में कम से कम 70-80 लोग बैठे हुए थे, और मैंने जब नज़र उठा के देखा तो सबकी गर्दन ऐसे और हाथ में, सबकी नज़र ऐसे लगा कि वीडियो बना ली जाए।
सबकी नजर, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आराम से एकदम कमर सीधी करके और एसी का लुत्फ ले रहा हो। वो व्हाट्सएप पे खुलते सारे के सारे लोग। तो हम ये देखें क्या हमारा पूरा समय व्हाट्सएप पे तो नहीं जा रहा है, क्या हमारा पूरा समय फेसबुक पे तो नहीं जा रहा है, क्या हमारा पूरा समय टीवी में तो नहीं जा रहा है। हम ये देखें कि हमारे पूज्यवर, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपना पूरा जीवन का एक एक पल का पूरा सदुपयोग किया, हम अगर उनके अंग अवयव हैं तो क्या हमें अपने समय की उपयोगिता नहीं समझनी चाहिए। तो गुरुदेव ने यहाँ पर समय संयम की बात कही और अगली बात की गुरुदेव ने विचार संयम। हम लोगों को तो साहित्य बांटते हैं, अखंड ज्योति घर घर पहुंचाने का प्रयास रहता है, स्टीकर जगह घर घर पहुंचाने का बात हमारा प्रयास रहता है कि गुरुदेव के सद्वाक्य पहुंचाओ। किसी न किसी माध्यम से हम लोग जन क्रांति हम लोग फैलाने का काम करते हैं, लेकिन क्या हम गुरुदेव का सद साहित्य का हम कुछ स्वाध्याय करते हैं क्या। तो गुरुदेव ने कहा है कि बेटा मैंने इतनी सारी किताबें लिख दी हैं कि आप पूरा जीवन लगा दोगे तो अपने पूरे जीवन में आप किताबों को पढ़ नहीं पाओगे। इतना आपके सामने आपको हमने इतना साहित्य उपलब्ध करा दिया है। तो और दूसरा गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा स्वाध्याय तो कर रहे हो लेकिन स्वयं का भी अध्ययन करें। हमारा स्वयं का भी अध्ययन होना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारे अंदर हमारा पहले चिंतन कैसा था, अब कैसा चिंतन है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आए और कितना परिवर्तन हमें लाने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे अपने युवा साथियों को, अभी एक भाई साहब थे हमारे, उन्होंने आवेश में आके अनुष्ठान कर लिया। और आवेश में क्या, ये तो हमारा, अगर हमें समाज के अंदर काम करना है तो साधना में तो हमें जुड़ना पड़ेगा। और इतना संकल्प शक्ति कमजोर कि एक दिन करने के बाद में अगले दिन ही वो संकल्प छीड़ कर दिया, तोड़ दिया। हम गुरु जी का काम कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी ही विल पावर थी कि हमने संकल्प ले लिया, संकल्प तोड़ दिया। ये बड़ा ही हम अपने आप से सवाल करने का समय है कि हमारे अंदर संकल्प शक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, उभर क्यों नहीं रही है, हम सिकुड़ के छोटे क्यों होते जा रहे हैं। हमारे अंदर नियमित 11 माला का संकल्प क्यों नहीं है। 3 माला तो गुरुदेव ने नए व्यक्ति को बताई है कि आप अपने लिए करिए, आप अपने परिवार के लिए करिए, अपने समाज के लिए कीजिए। और गुरु दीक्षा लेने के बाद में हम कह रहे हैं कि हम 7 साल हो गए का मिशन से जुड़े हुए। कुछ तो कहते साहब हमारे तो घर में इतना सारा गायकी वातावरण है, हमने तो गुरुजी को ही जन्म के बाद में देखा है, हमारे पिताजी इतनी बड़ी साधना करते हैं, हमारी माताजी गंगा जल पर रहती हैं, तो हमने सीखा क्या, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। हम 11 माला का भी जप नहीं कर पा रहे हैं। हम अरे हमसे तो यज्ञ भी आता, हम तो दीप यज्ञ भी करा लेते, हम तो सब कुछ आता है, कुछ नहीं। हम सिर्फ बोलने वाले रह जाएंगे, कर्मकांड करते रह जाएंगे, लेकिन हम लोगों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। हमारे कहने का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे जीवन में नहीं है। तो सिर्फ हम मंत्रों तक सीमित न रहें, हम सिर्फ मंत्रों तक सीमित न रहें और हम सिर्फ अपने दिखावटी जीवन में न रहें। हम ये सोचें कि हमारे कथनी और करनी में कोई भेद तो नहीं है। हम यज्ञ में जा रहे हैं तो यज्ञ में जो स्लोगन हम लोगों पर पढ़वा रहे हैं, जिन पर सत्संकल्प करवा रहे हैं, क्या हम सत्संकल्प पर अपना अमल कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक घर में गया था तो नया परिवार जुड़ा था, उनको 1 साल हुई थी परिवार से जुड़ी हुई। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद में उन्होंने 5 जय घोष किए। 5 कौन कौन से, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय और जन्मभूमि आमरखेड़ा की जय। मैंने कहा भाई साहब आपने पूरा क्यों नहीं किया। कि नीटू जी हमने इसलिए नहीं पूरा किया कि अभी हम इन पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर रहे हैं। जब हम खरे नहीं उतर रहे हैं तो हम इनको नहीं बोलेंगे। जिस दिन हमारे जीवन में ये सत्संकल्प हमारे जीवन में आ जाएगा, हम खुद भी बोलेंगे और लोगों पे भी बुलवाएंगे। तो ये हमारा वो व्यक्ति कह रहा है जो 1 साल से जुड़ा हुआ है, और हम कहते हैं हम तो 10 साल से जुड़े हुए हैं साहब, हमने तो गुरुजी को देखा है, हमारे तो मम्मी पापा जुड़े हुए हैं, हमारे पापा जी जुड़े हुए हैं, हमारे इतनी साधना चलती है, हमारे घर में ये चलता है, हमारा जब तब चलता है। कुछ भी नहीं।
वो पिताजी की, वो माताजी की पूंजी है। हमारी पूंजी क्या है? हमने अपने लिए पूंजी क्या इकट्ठी की? तो ये हम सब लोगों का संकल्प होना चाहिए। अगर हमारे बीच में साधना नहीं आएगी तो हमारे जीवन में भटकाव आएगा। और जो मैंने एक उदाहरण जो दिया कंपनी में, जो इस तरीके हमारे बीच में नकारात्मक विचार आएंगे और वो अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे हमें। अगर अपने ऊपर नियंत्रण करना है तो अपनी साधना को प्रखर करना है। अब हम लोग इसी क्रम में, और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में ये संयम आ गया, मैं दावा कहता हूं कि उसके जीवन में कभी भी परिस्थितियां विपरीत नहीं हो सकती हैं। उसके मुट्ठी में परिस्थितियां रहेंगी, उसकी मुट्ठी से परिस्थितियां कभी बाहर नहीं जा सकती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे साहब हम तो परेशान हैं, अरे हम साहब क्या बताएं साहब, EMI चुका रहा है, ये कर रहा है, ये दुनिया भर की जो हम लोग आदमी के अंदर अस्त व्यस्तता देख रहे हैं। अगर हमारे जीवन में संयम है तो मैं बता रहा हूं कि आप साक्षात स्वर्ग उस व्यक्ति के घर में देख लीजिएगा। अगर हमारे घर में वो स्वर्ग नहीं अवतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे संयम में कमी है, हमारे संयम में खोट है। तो इस पर हम लोग जरा सोचें। अहंकार के लिए पूज्य गुरुदेव ने, मैं अभी किताब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि पहले गुरुकुल में क्या होता था, अहंकार को गलाने के लिए छोटी छोटी साधनाएं कराई जाती थी। छोटी छोटी साधना कैसे कराई जाती थी? बोल दिया जाता था भैया आप जाओ, आप लकड़ी तोड़ के लाइए, लकड़ियों को लाने का काम दे दिया जाता, किसी को भोजन बनाने का काम दे दिया जाता, किसी से झाड़ू पोंछा का काम दे दिया जाता था। तो हमने भी इसमें एक क्रम किया है। हमने क्या क्रम किया है? हमारा दिया ग्रेटर नोएडा का कार्यालय है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमने ये काम किया है कि जो भाई बहन जो ये कहते हैं साहब हम अपना इसमें अहंकार को गलाने के लिए अपनी सेवा भाव देना चाहते हैं, अपनी साधना बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपना रविवार को समय निकालेंगे। समय कैसे? हमने उसमें झाड़ू पोंछा दीपक जलाना, गुरुदेव की साफ सफाई का काम हम एक रोस्टर बनाने जा रहे हैं और इसमें 2-3 भाई बहनों का उसमें लिस्ट तैयार होगी और प्रत्येक रविवार यानी कि हर रविवार को बदलते हुए, आज इनका नंबर, कल उनका नंबर, उससे अगले दिन उनका नंबर, उससे अगले दिन इनका नंबर। जबरन किसी से नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि हम अपने को गलाना चाहते हैं, हम अपने आप को जलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आह्वान है कि आप अपना नाम लिखवा दीजिए यहाँ पर। और महीने में एक बार अवसर आएगा तो ऊपर अपने गुरुजी के इस शरीर में झाड़ू पोंछा करने का हम लोगों को अवसर मिलेगा, हमें अपने आप को गलाने के लिए। मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी को लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है तो हम लोगों को ये बारी बारी से ये क्रम करना है। ये क्रम हो गया। अब देखिए समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्यक्रम हमारे अंतिम चरण में है। अब मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने दिया है। जो सौभाग्य भगवान राम के समय पे आया था, जो सौभाग्य भगवान कृष्ण के समय पे आया था, जो सौभाग्य भगवान बुद्ध के समय पे आया था, जो सौभाग्य चंद्रगुप्त के जीवन में आया था, जो सौभाग्य स्वामी विवेकानंद के जीवन में आया था, ये सारे सौभाग्य हमारे गुरुदेव हमारे सामने एक साथ रख दिए हैं। अब हम ये सोचें कि हम पत्थर तो बन गए, लेकिन पत्थर में से शालिग्राम नहीं बन पाए। हम चट्टान तो बन गए और चट्टान में से हम अगर मूर्ति न बन पाए। हम बांस तो बन गए, लेकिन बांस में से एक बांसुरी न बन पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में नहीं होगा। गुरुदेव तो हमारे जीवन में सौभाग्य लेके आ रहे हैं, लेकिन हम अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में न बदल लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमेशा इतना प्यार देने वाला व्यक्ति, इतनी केयरिंग करने वाला व्यक्ति हमारे घर परिवार में नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर हमारी इसकी चेतना से कनेक्शन है तो हमसे ज़्यादा रखरखाव करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं,
एक छोटी सी मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मेरा छोटा सा ऑपरेशन होना था। एक मेरी बैक साइड में कमर से नीचे एक छोटी सी हड्डी बढ़ गई थी, हड्डी क्या गांठ बन गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बेटा इसकी सर्जरी होगी। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? तो आधा घंटा। मैंने अच्छा, तो मैंने मेरे घर में कभी सर्जरी नाम किसी ने सुना नहीं, कभी किसी की इस तरह की नौबत आई नहीं। और मुझे लगा अगर मैं घर में जाके बोलूँगा बताऊँगा तो मेरी माँ तो सबसे पहले परेशान हो जाएगी कि सर्जरी, ऑपरेशन होगा तेरा। तो मैं ऑफिस में माँ से तो मैं वापस आ गया। नोएडा में मेरा ऑफिस था फेज 2 में, तो मैं ऑफिस कंटिन्यू कर रहा था और अलीगढ़ में 108 कुंडी यज्ञ चल रहा था। तो मैं डॉक्टरों के साथ फोन से संपर्क में था। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया भैया मैं इस संडे को आ रहा हूँ और आप कर दीजिएगा सर्जरी। बोले ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी छोटी सी सर्जरी हो रही है, होने वाली है, तो मेरे को 5 मिनट लगेगा। पहले तो वो डरी, नहीं मात्र 5 मिनट, डॉक्टर ले जाएगा तुरंत निकाल लाएगा, 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बोले चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से गया, 2-3 दिन की छुट्टी लेके गया। तो मैंने 108 कुंडी यज्ञ मैंने अलीगढ़ में अटेंड किया। डॉक्टर OP शर्मा बाबूजी आए थे उस कार्यक्रम में, और वो कार्यक्रम जैसे समापन हुआ मन रो रहा था। सारे लोग ऐसे लग रहा था जैसे सारे ऋषि मुनि इस कार्यक्रम में आए हैं। सब लोग विदाई ले रहे थे, सब लोग हंसते रोते हुए, सबकी आंखों में आंसू, रोते हुए शांति कुंज के टोली को विदाई कर रहे थे। सब लोग निकल गए, मेरा भी मन बड़ा भावुक था। अब मैंने देखा कि मम्मी बैठी हुई है। मैं बोला मम्मी आप एक काम करिए, आप निकल जाइए, निकल के मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो मम्मी बोली अच्छा तू अकेला जाएगा हॉस्पिटल, हम भी चल रहे हैं। तो जिद किए तो वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल में आ गए। तो हम एडमिट हो गए। तो डॉक्टर बोला कि किसी को लेके आए हो? हम बोले किसी को नहीं लेके आए, क्योंकि मम्मी पीछे से आई थी, जब तक नहीं पहुंच पाई थी। तो बोले कि ऐसे तो आपको ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी फॉर्म भरा जाएगा उसमें साइन कराने होते हैं, आपकी सर्जरी ऐसे नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही उन्होंने हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था खड़े खड़े, तभी मैंने देखा कि मम्मी गेट से आ गई। मैं चलो हमारे परिजन आ गए हैं, तो ठीक है। तो फॉर्म भर दिया, मम्मी ने साइन कर दिया। मम्मी बोली बेटा कितना टाइम लगेगा, कैसी सर्जरी है? मैं थोड़ा सा कांटा, थोड़ा सा चीरा लगेगा, बस 2 मिनट लगेंगे, गए क्या है। अब मैं शाम को 4 बजे एडमिट हो गया था। एडमिट होते 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 रात को 1:30 बज गया। और 1:30 बजे जब नर्स मेरे पास में आई तो मेरे पास में पापा जी भी आ गए थे फिर। तो दोनों मम्मी पापा लेटे हुए थे, पापा इधर मम्मी जी इधर, कि बेटे चलो आपका नंबर आ गया है। तो मैंने देखा दोनों सो रहे, तो मैं चलो सो नहीं दो चुपचाप, निकल चलती अपना जो। मैं अपना चुपचाप बैठ गया, अपना निकल गया। तो डॉक्टर बोले कि आपके फैमिली मेम्बर कहाँ हैं? नहीं वो सो रहे हैं। कि सो रहे हैं? आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे, मम्मी पापा सो रहे हैं? लेकिन क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा सा उछल आवाज़ से होती है ना उठने बैठने में, तो उनको पता चल गया। तो दोनों पीछे पीछे मेरे आ गए, मैंने मम्मी पापा ही आ गए। तो उनको डांटने लगे, उन्हें लगा कि सर वो जानबूझ के नहीं आए। अरे मैंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं बोला था। तो चलो ठीक है आप यहाँ पे रहिए, हम लेके जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में लेके। मेरी कमर पे एक सुन्न करने के लिए होता है ना इंजेक्शन लगाते हैं, तो 2 बार रीढ़ की हड्डी में लगाया, टेढ़ी लगी, बड़ी टीस हुई, एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी, तो बहुत तेज दुखा। दिन में ऑपरेशन होता है तो शायद चारों तरफ से शोर शराबा आता है, आवाज़ आती है, तो मन भी लगता है। एक रात का सन्नाटा, डरावना, और लग रहा है एक बंद कमरे में दोनों तरफ डॉक्टर, और मुझे तो पता था कि मुझे आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। तो वो बेचैनी, रात की बेचैनी मेरे को जो है घबराहट में बदल गई। और 2 बार मेरे यहाँ पे लगाया और मेरे 2 टेढ़ा हो गया, एकदम सिरिंज जो है नहीं लग पाया और मेरी चीख निकली, बोले नहीं लग पा रहा है। तीसरी बार में लगा, और जैसे ही लगा तो मेरी पूरी बॉडी में एकदम करंट लगा, और मैं तुरंत एकदम यहाँ तक मेरे को लगा सुन्न हो गया। मैं लेटने की कोशिश किया, नहीं डरा। उन्होंने टांग पकड़ के मेरा ऐसे करके खींच दिया, और जब मैं लेटा तो मुझे इतनी तेज घबराहट हुई, मेरे पास इतनी तेज घबराहट हुई, मुझे इतनी बेचैनी हुई, शायद मुझे लगा कि मेरे शरीर से अब प्राण जाने वाले हैं। बिल्कुल मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैं अपने मम्मी को याद कर रहा हूँ, मैं मम्मी बोलना चाह रहा हूँ, मैं पापा को याद करना चाह रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर को याद करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दुनिया से जा रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही है। अब मैं सोचा मैं किसको याद करूँ, कौन मेरे पास आ जाए, मेरी कमर को थपथपाए। मेरा फिर ध्यान गया गुरुदेव की तरफ,
और गुरुदेव की तरफ ध्यान गया तो फिर मैंने कहा अरे मुझे तो गायत्री मंत्र नहीं बोला मैंने, मैं अपनी अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं है और मैं गायत्री मंत्र बोले तो मेरी जुबान नहीं उठ रही है। और मैंने पूरी जान लगा के एक साथ गायत्री मंत्र बोला, तो गायत्री मंत्र बोला तो मेरी आवाज बाहर तक निकल के आई। जब मेरी बाहर आवाज निकल के आई तो डॉक्टर बोले ये क्या बोल रहा है, उस आवाज को मैंने अपनी कानों से सुना। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और सैल जी तीनों लोग मेरे साथ में आए। गुरु जी इस साइड में, माता जी इस साइड में और जी बीच में। और मेरे को वहां से उठा के व्हील चेयर पर रखा और मेरे को ले गए मेरे उसी 108 कुंडी यज्ञ में, जहाँ देख रहा हूँ पीले कपड़े और चारों तरफ कहीं पे यज्ञ चल रहा, कहीं पे दीप यज्ञ चल रहा। और जो मेरी बेचैनी घबराहट बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। स्वर्ग में मैं भूल गया कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, मेरा कौन भाई, मेरी बहन, बिल्कुल एकदम स्वर्ग में। और जब मैंने आनंद ले रहा था फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला, जैसे फिर गुरुदेव माता जी मेरे को आए और मेरे को जैसे उठाया था ऐसे मेरे को लिटाया वहां पर। और जैसे ही मेरे को लिटाया तो डॉक्टर मेरे को आवाज देने लगा, राघव राघव। मैंने आंख खोली, आर यू ओके? मेरी आंखों में आंसू। बोले क्या दिक्कत? मैंने सिर हिला दिया क्योंकि मेरी जुबान नहीं उठ रही थी। मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला तो कम से कम 1-1.25 घंटा का 1.5 घंटे का ऑपरेशन चला। और मैं जैसे ऑपरेशन थिएटर से निकला और मेरी आंखों में आंसू, रो रहा था मैं। और मुझे रोते हुए देख के मेरी मम्मी पापा के आंसू एकदम दोनों रो रहे, मेरे पीछे पीछे भाग रहे क्योंकि व्हील चेयर पे वो मेरे को नर्स लेके जा रही थी और मेरे मम्मी पापा के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, इधर मैं रो रहा था। और मेरे को ऊपर ले जाके बिस्तर पे लिटा दिया। तो मम्मी बोलेंगे बेटा क्या हुआ, बोलना नीतू बोलना। और मैं बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं जो खुशकी भी हो जाती है उस समय पे, इंजेक्शन लगाते हैं। तो बोले कि इनको इंजेक्शन लगाओ, ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरे 10-15 मिनट बाद फिर उसके बाद मैंने बताया मैं जहाँ पे आप नहीं पहुँच सके, जहाँ पे पापा नहीं पहुँच सके, जहाँ मेरे परिवार का कोई रिश्ता नाता नहीं पहुँच सकता, वहाँ मेरे गुरुसत्ता पहुँची, गुरुजी माता जी पहुँचे। गुरुजी माता जी ने मेरे वहाँ बैठ के मेरा ऑपरेशन कराया है, वहाँ पर मेरे पास उपस्थित रहे। तो ये होता है गुरु चेतना। अब ये सोचिए कि हम अपने रिश्ते नातों में उलझे पड़े हुए हैं। हमसे ज़्यादा, गुरुदेव से ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कोई नहीं है। गुरुदेव ने कहा था ना बेटा, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई ये कहे कि मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से प्यार करता है तो बेटा इस बात को जीवन में कभी मत मानना, हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस बात में कतई भी संकोच नहीं है, ये फुल कॉन्फिडेंट आपको, हम सभी को होना चाहिए कि गुरु चेतना है ना, ईश्वरी चेतना है ना। हम किस लिए घबरा रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं? और उस घटना से मुझे ये भी समझ में आ गया कि अगर हम अपने जीवन में गलत काम करते हैं तो जब हमारे अंतिम समय पर प्राण छूटते हैं तो वो घबराहट हमको होती है। हम लोग आंखें बंद हो जाते हैं, हम देखते हैं ना आंखें बंद होती है, शरीर में से प्राण नहीं निकलते हैं, आदमी हिलने की कोशिश करता है लेकिन हिलता नहीं है। तो वो क्या होता है, अंदर आदमी बहुत परेशान रहता है। जो मुझे जो परेशानी उस समय पर महसूस हुई वो मैंने ये जानी कि अगर हमारे गलत काम किए, हमारे गलत कर्म रहे, अंतिम समय पर हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। और अगर हमारे कार्य शानदार रहे और हमने आदर्श भरी जिंदगी जी है तो मुझे लगता है कि गुरुदेव माता जी अपने गोद में लेते हुए हमें स्वर्ग की तरफ लेके चले जाते हैं। यह मैंने उससे अनुभव मेरे को मिला। तो अब मैं अधिक कुछ न कहते हुए सिर्फ मैं इतना ही निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ कि जो हम गुरुदेव के जो सत्संकल्प हैं, गुरुदेव ने जो छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में उतारें। उसके बाद हम लोगों जो समाज निर्माण है, समाज निर्माण में हम लोग जो जय घोष करते हैं, जिन सत्संकल्पों को हम लोगों पर दोहराते हैं, उन पे हम सभी लोग अमल करें। हम उसी पर एक बार चिंतन मनन करें, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए हम और हमारा परिवार, हमारा समाज कितना शानदार होता चला जाएगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।